ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें एक न्यू पॉइंट है जिसकी वजह से हमको थोड़े बहुत थियरी वाले पेजेस में भी एक दो इफेक्ट चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन 42 है, टीएस गरेवाल का, वॉल्यूम 2। यहाँ पे लिखा है ग्लेडिएटर्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ 8% डिवेंचर्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेस वैल्यू, कंपनी का नाम है ग्लेडिएटर, ग्लेडिएटर्स लिमिटेड। ठीक है, फेस वैल्यू में लिखा हुआ है 10,000 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 8% डिवेंचर्स, 10,000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। तो ऑब्वियसली ये 10 लाख रुपीज होता है, मतलब हमारा फेस वैल्यू आएगा 10 लाख रुपीज। ये हमारा फेस वैल्यू हुआ 10 लाख रुपीज। आगे, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% मतलब 10 लाख रुपीज में से 5% डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। इसको बोलेंगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है 5%, 5%। अब आप 10 लाख का 5% करोगे तो 50,000 आएगा। 10 लाख का 5% करोगे तो 50,000 रुपीज आएगा। अब 10 लाख में से 50,000 माइनस करोगे, 10 लाख में से 50,000 माइनस करोगे तो बाकी आएगा 9,50,000। तो हमारा जो इशू प्राइस आएगा वो आएगा 9,50,000 रुपीज। इसको बोलेंगे इशू प्राइस 9,50,000 रुपीज। आगे, फिर लिखा हुआ है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान दो। यहाँ पे लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो ये होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और वो है 5%। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और ये भी है 5%। एनी काइंड ऑफ परसेंटेज शुड बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। कोई भी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो 5% है वो निकालेंगे 10 लाख रुपीज का। तो 10 लाख रुपीज का 5%, 10 लाख रुपीज के जो डिवेंचर्स हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 5% कर देंगे तो हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन आएगा 50,000 रुपीज। राइट। आगे, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? पे लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% पेबल अलोंग विथ, एक मिनट बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन। इट हैड अ बैलेंस ऑफ 70,000 इन सिक्योरिटी प्रीमियम। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपए पड़े हैं। तो 70,000 रुपीज इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यू कैन से सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में हमारे पास 70,000 रुपीज पड़े हैं। ये 70,000 रुपीज हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ये 70,000 रुपीज हम यूज कर सकते हैं डिस्काउंट को राइट ऑफ करने में। आगे, एंड 50,000 रुपीज क्वेश्चन में लिखा है 50,000 रुपीज इन कैपिटल रिजर्व। तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम के 70,000 है ये हम लोग यूज कर सकते हैं, यूजेबल। लेकिन 50,000 रुपीज जो कैपिटल रिजर्व में पड़े हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर जो 50,000 रुपीज पड़े हैं, दीज 50,000 रुपीज आर नॉट यूजेबल, कैन नॉट बी यूज्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व में जो 50,000 रुपए पड़े हैं इनको हम यूज नहीं कर सकते डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व को नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया क्वेश्चन में? द डिबेंचर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अमाउंट्स वर ड्यूली रिसीव्ड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब इसमें हमने थियरी वाले पेजेस में जब ये टॉपिक किया था तो इस टॉपिक को मैं डबल लॉस बोलता हूँ। अब इस टॉपिक को मैं डबल लॉस क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इश्यू करते टाइम डिस्काउंट हमारा लॉस होता है और रिडीम करते टाइम प्रीमियम हमारा लॉस होता है। तो 50,000 इश्यू करते टाइम लॉस हुआ डिस्काउंट का, 50,000 रिडीम करते टाइम लॉस होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। तो इस मेथड को हम डबल लॉस बोलते थे थियरी वाले पेजेस में, फिफ्थ मेथड अगर आपको याद हो। यहाँ पे मैं लिखूंगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ग्लेडिएटर्स लिमिटेड। ठीक है, अब जर्नल एंट्रीज में शुरू करता हूँ, सुनना ध्यान से।
पहली सबसे पहली एंट्री ये वाली आएगी 9,50,000 जो हमारा इश्यू प्राइस है। ये हमारी पहली पहली एंट्री होगी कि 9,50,000 रुपये हमको मिलेगा बैंक से। ये हमारी पहली एंट्री होगी 9,50,000। तो हमारी पहली एंट्री में 9,50,000 रुपीज हमको मिला। मैंने अमाउंट लिख के रखी है। तो हमारी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सॉरी टू 8% डिबेंचर्स, टू 8% डिबेंचर्स, सॉरी टू 8% नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 9.5 लाख। अब नॉर्मली हम मैंने जो थियरी वाले पेजेस में बताया था और आज मैं क्या अलग बताऊंगा, मैं एक एक करके धीरे धीरे लिख के बता रहा हूँ कि मैंने थियरी वाले पेजेस में क्या बताया था और अभी मैं क्या बता रहा हूँ। देखो, वैसे मैंने थियरी वाले पेजेस में ऐसा लिखा था कि 9,50,000, सुनते रहना, थियरी वाले पेजेस में मैंने बताया था कि 9,50,000 जो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। सुनना, पहले मैं जानबूझ के गलत लिखूंगा। तो डिवेंचर, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स। ये मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट। अब सुनते रहना। तो 9,50,000 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 50,000 डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 10 लाख रुपीज में 8% डिवेंचर। ये हो गया सिंगल लॉस। सिंगल लॉस मतलब अगर हमने इश्यू डिस्काउंट पे किया, अगर रूल सुनना, मैं यहाँ पे नीचे कहीं पे लिख के देता हूँ आपको, यहाँ पे मैं रूल्स लिखता हूँ कि पहला रूल, इफ डिवेंचर्स आर issued at discount and they are redeemable, या redeemed at par, then in second entry, discount account is debited, discount account is debited। अगर issued at डिस्काउंट हो और रेडीमेड पार करना हो तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है, ये सही है। अब सेकंड रूल सुनना ध्यान से सब लोग। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल ये है कि अगर इशू डिस्काउंट पे किया और रिडीम प्रीमियम पे किया, ये हमारा रूल नंबर 2। इफ डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट एंड दे आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, देन इन सेकंड एंट्री डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं होगा। देन इन सेकंड एंट्री the amount of discount and the amount of loss on issue are combined and it is debited, and it is debited to loss on issue of debentures, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। आज वाला जो टॉपिक है वो ये सेकंड पॉइंट है, डबल लॉस वाला। तो रूल समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सिंगल लॉस हो, अगर इश्यू करते टाइम डिस्काउंट हो, रिडीम करते टाइम पार हो, तो ये हुआ सिंगल लॉस। इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल लॉस। इश्यू करते टाइम डिस्काउंट हुआ और रिडीम करते टाइम पार हुआ, तो ये सिंगल लॉस हुआ। सिंगल लॉस में सेकंड एंट्री में डिस्काउंट को डिस्काउंट ही बोलेंगे, सेकंड एंट्री में डिस्काउंट को डिस्काउंट ही बोलेंगे। और सेकंड पॉइंट पे मैंने ऐसा लिखा है कि इश्यू किया डिस्काउंट पे और रिडीम किया प्रीमियम पे, तो ये हमारा डबल लॉस हुआ। तो सेकंड एंट्री में डिस्काउंट की अमाउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की अमाउंट दोनों को कंबाइन करके लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में लिखेंगे। तो अभी वाला जो क्वेश्चन है उसमें 50,000 डिस्काउंट है और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो टोटल लॉस हुआ 1 लाख। तो 1 लाख सारा का सारा लॉस, सारा का सारा 1 लाख लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में डेबिट करेंगे। मतलब डिस्काउंट को और लॉस को अलग अलग नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट को और लॉस को कंबाइन कर देंगे। अब सुनना ध्यान से। वैसे नॉर्मली हमारी ये एंट्री होती है, सिंगल लॉस हो तो ये एंट्री होती है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, डिवेंचर एप्लीकेशन है एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
9,50,000 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50,000 to 8% डिबेंचर्स 10 लाख। सिंगल लॉस हो तो ये एंट्री सही है, लेकिन अगर डबल लॉस हो, अब सुनो ध्यान से, मैंने थियरी वाले पेजेस में ऐसा बताया था कि 50,000, थियरी वाले पेजेस में ऐसा बताया था 50,000 लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। थियरी वाले पेजेस में ऐसा बताया था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट करेंगे, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इसको क्रेडिट करेंगे। 50,000 दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा। मैंने थियरी वाले बेसिस में ऐसा बताया था कि दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा। डेबिट वाले एक्स्ट्रा इफेक्ट को बोलेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और क्रेडिट वाले एक्स्ट्रा इफेक्ट को बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। लेकिन गरीबाल वालों ने ऐसा नहीं किया है। गरीबाल वालों ने ये डिस्काउंट की अमाउंट और लॉस की अमाउंट दोनों को कंबाइन कर दिया है। ये 50,000 डिस्काउंट वाला और 50,000 लॉस वाला दोनों को कंबाइन करके 1 लाख लिखा है, और अकाउंट का नाम ये वाला लिखा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला। तो मैं डिस्काउंट वाली लाइन डिलीट कर दूंगा और लॉस को 50,000 की जगह पे 1 लाख कर दूंगा। अब दोनों साइड का टोटल टैली हो गया 10.5 लाख 10.5 लाख, राइट। ये दो हो गई एंट्रीज डिबेंचर्स को इश्यू करने की। पहली एंट्री में बीइंग द अमाउंट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट रिसीव्ड, और सेकंड एंट्री में बीइंग द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ट्रांसफर टू 8% डिबेंचर्स। फिर इन लोगों ने बोला है कि ये जो लॉस है 1 लाख रुपीज, ये वाला लॉस है, इसको राइट ऑफ भी करो। इस लॉस को राइट ऑफ करोगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 70,000 रुपए पड़े विच इज यूजेबल, कैपिटल रिजर्व में 50,000 पड़े विच इज नॉट यूजेबल। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जो 70,000 पड़े हैं वो निकालो। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें से 70,000 रुपए निकाल लो। थर्ड नंबर एंट्री, लास्ट एंट्री, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा है 70,000 70,000 का, वो 70,000 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करो, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम में से पैसे निकालो। हमारा टोटल लॉस है 1 लाख, ये वाला टोटल लॉस है 1 लाख, तो लॉस को क्रेडिट कर दो 1 लाख टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। जो लॉस है हमारा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख, उसको क्रेडिट कर दो। अब जो 30,000 डेबिट साइड पे डिफरेंस है, क्योंकि इतना पैसा हमारे पास कम है, हमको लॉस राइट ऑफ करना है 1 लाख, लेकिन प्रीमियम में पड़ा है 70,000, तो 30,000 रुपीज जो हमारे पास नहीं है वो हम लोग एसपीएल में से निकालेंगे। एसपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डेबिट हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ 1 लाख। अच्छा, कैपिटल रिजर्व में भी पैसे पड़े थे हमारे पास 50,000, बट इसको हम कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हैं 50,000 को। डन। बस ये तीन ही एंट्रीज थी। एक अकाउंट इन लोगों ने पूछा नहीं है, पर वो मैं ड्रॉ करके बना देता हूँ, बता देता हूँ अकाउंट। इन लोगों ने पूछा नहीं, सुनते रहना। पहले मैं ग्रैंड टोटल कर दूं, फिर ये लॉस वाला अकाउंट भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे इक्वल टू सम, क्रेडिट का टोटल आएगा 9,50,000 और 10,50,000, ये हुआ 20 लाख। 20 लाख और 1 लाख हुआ 21 लाख। क्रेडिट का टोटल 21 लाख और डेबिट का टोटल 21 लाख। डन। अब एक अकाउंट इन लोगों ने पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, पर मैं बता देता हूँ। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। मैंने डेट भी नहीं लिखी, मैं डेट भी लिख देता हूँ, और ये अकाउंट ड्रॉ कर, कभी कभी पूछते हैं तो अकाउंट भी बता देता हूँ, बहुत छोटा ही होता है। डेट इसकी दी हुई नहीं है कहीं पे भी क्वेश्चन में, तो चलेगा 1 2 3 लिख देंगे, चलेगा। डेट लिखी हुई नहीं है तो एंट्री नंबर 1 2 3 चलेगा। अब ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ये हमारा लॉस वाला अकाउंट। तो थोड़ी बहुत लाइंस वगैरह ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। ये डेबिट साइड लॉस के अकाउंट में, ये क्रेडिट साइड। अब लॉस हमारा पहले पहले 1 लाख डेबिट हुआ था, पहले पहले लॉस हमारा 1 लाख डेबिट हुआ था, ये 1 लाख मैंने डेबिट कर दिया। और टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, मतलब आपकी एंट्री नंबर 2 थी ये लॉस अकाउंट। ये जो लॉस अकाउंट है ना सेकंड एंट्री में, ये पहले डेबिट हुआ था 1 लाख, तो लॉस डेबिट हुआ था 1 लाख। सामने वाली साइड क्रेडिट में है 8% डिवेंचर्स, तो मैंने ये 1 लाख रुपीज यहाँ पे डेबिट किया और लिख दिया टू 8% डिवेंचर्स। अभी इसी 1 लाख को हमने राइट ऑफ भी किया था थर्ड एंट्री में, तो ये 1 लाख जो लॉस है उसको पहले सेकंड एंट्री में डेबिट हुआ था 1 लाख, थर्ड एंट्री में क्रेडिट हुआ 1 लाख। ठीक है, कैसे क्रेडिट हुआ? 70,000 प्रीमियम के सामने राइट ऑफ किया और 30,000
एसपीएल के हमने राइट ऑफ किया, तो लॉस हमारा राइट ऑफ हुआ, पहले 70,000 राइट ऑफ हुआ अगेंस्ट प्रीमियम, फिर 30,000 राइट ऑफ हुआ अगेंस्ट एसपीएल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम भी चलेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय एसपीएल। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी एंट्री नंबर 3 था, और ये हमारा एंट्री नंबर 2 था। ठीक है, थोड़ी बहुत लाइंस बना देता हूँ ज्यादा इजीली आपको समझ में आए, याद रहे। ये हमारा लॉस अकाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, मैंने जेएफ का कॉलम नहीं बनाया। अच्छा, दोनों साइड का टोटल इक्वल टैली हो जाएगा, 1 लाख डेबिट का टोटल, 1 लाख क्रेडिट का टोटल, डन। ये हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है बेटा, अब एक बार मैं स्क्रॉल कर दूंगा सारा, रूल्स वूल्स अच्छे से लिखना। चलो, ये क्वेश्चन 42, ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो बताना। क्वेश्चन 42 गरेवाल का, ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स की कोई मार्क्स नहीं होती है। ये जर्नल एंट्रीज जो पूछी है, नरेशन लिखना एग्जाम में, ये 3 एंट्रीज, ये लॉस अकाउंट, ये रूल्स थियरी वाले पेजेस में लिखना। थियरी वाले पेजेस में फिफ्थ मेथड देखना इशू और रिडम्पशन का, और उसमें ये सेकंड पॉइंट में जाके चेंज करना, सेकंड एंट्री में जाके चेंज करना। फिफ्थ मेथड में सेकंड एंट्री में डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, लॉस भी लिखा हुआ है, तो जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो लॉस में लिख देना, और डिस्काउंट को कट कर देना, मतलब डिस्काउंट की अमाउंट और लॉस की अमाउंट कंबाइन करके अकाउंट का नाम लिखना लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो सिंगल लॉस हो तो डिस्काउंट को डिस्काउंट ही बोलते हैं, डबल लॉस हो तो लॉस और डिस्काउंट की अमाउंट कंबाइन करके लॉस अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, चलो लिखना अच्छे थे, लिखते रहो बेटा।